हेलो। स्काई क्लासेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो रीट मेंस के एग्ज़ाम में लेवल 1 और लेवल 2 के जो दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें लेवल 1 की चेकलिस्ट है वो जारी कर दी गई है और लेवल 2 है उसकी चेकलिस्ट भी लगभग इसी प्रकार से जो लेवल 1 की है इसी प्रकार जारी होगी। तो चेकलिस्ट को किस तरीके से भरना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाने हैं उसकी आपको जानकारी दूंगा। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है लेवल 1 की चेकलिस्ट जो साला दर्पण पर जारी की गई है। इसी तरीके से लेवल 2 की भी चेकलिस्ट जारी की जाएगी जो लगभग सेम ही रहेगी, बस कुछ एक दो कॉलम ऐसे हैं जो इन दोनों में चेंज किए जाएंगे। तो देखते हैं इनमें क्या भरना है। देखो, जो सबसे पहले है वो दस्तावेज सत्यापन का जिला भरना है, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं वो जिला आपको सबसे पहले इसमें भरना है। उसके बाद अभ्यर्थी का रोल नंबर है वो आपको भरना है। उसके बाद आप किस पद के लिए अप्लाई किया है, जैसे लेवल प्रथम में सामान्य विशेष शिक्षा के लिए किस पे किया है और विशेष शिक्षा में MR ये चाहिए उस पर आपको टिक करना है। ये सब इजी है, आप देख के आराम से भर सकते हैं। क्षेत्र आप अपना भर सकते हैं, अनुसूचित गैर अनुसूचित, आधार क्रमांक, आवेदन क्रमांक, पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, ये सब बहुत ईजी है, आप आराम से भर सकते हैं। इनमें सिर्फ एक ही कॉलम ऐसा है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है और वो है आवेदन शुल्क की राशि ये कौन सी भरनी है। इसमें बच्चे कन्फ्यूजन है कि बाद में जो स्क्रूटनी वाला फॉर्म भरा था वो वाला भरना है या जो पहले आवेदन किया था जनवरी में हमने दिसंबर जनवरी में वो भरना है। तो इसमें जो दिसंबर जनवरी में जो आपने आवेदन किया था उस टाइम जो आपकी फीस कटी थी, काफ़ी बच्चों की जिनकी 250 कटी थी उनको 250 भरना है और जिनकी 350 350 कटी थी उनको 350 इसमें भरना है। तो ये हो गया फीस वाला क्या भरना है। वो उसके बाद देखते हैं कि जो संलग्न संख्या है डॉक्यूमेंट की वो किस तरीके से भरनी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन संलग्न संख्या में ही है। देखो, संलग्न संख्या में जो सबसे पहले क्रम संख्या पर वो है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। और इसमें क्या भरना है कि आपको क्या करना है, जहां से आपके डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुए सबसे पहले तो ये चेकलिस्ट लगानी है। चेकलिस्ट लगाने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति लगानी है और उसमें जितने भी पेज हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 ही पेज पर प्रिंट हो रहा है ऑनलाइन आवेदन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 4 पेज पर प्रिंट हो रहा है। तो उनको क्या करना है, जो 4 पेज पे प्रिंट हो रहा है उनको क्या करना है कि उन पेज जो सभी पेज है उनके ऊपर लिख लेना है 1, फिर उसके बाद 2, 3 और 4। मान लो 4 पेज प्रिंट वालों का है तो उनको यहाँ पे संलग्न संख्या डालनी है 1 से लेके 4 तक, उनको इस तरीके से डालनी है। उसके बाद विस्तृत आवेदन भरना है। विस्तृत आवेदन की प्रति में क्या करना है, आपको ऐसे ही 4 तक तो पेज आपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति में डाल चुके, उसके बाद जो 5 से स्टार्ट करना है, 5 से लेके और कंप्लीट डालना है 6, 7, 8 उन पे पेज नंबर लिखते जाने हैं। मान लो सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी फॉर्म लगाना है, उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद हमें जो फीस की स्लिप वही थी जिसमें 100 रुपए की हमारी फीस की स्लिप आई थी वो लगानी है। उन पे सभी पैसे नंबर लिख लें। मान लो वो 15 नंबर तक आते हैं टोटल पेज, तो उसमें लिखना है 5 से 15 ऐसे लिखना है। और जो जो संलग्न स्व प्रमाणित पड़ती है उनमें हाँ लिखना है। ऑनलाइन आवेदन है उसको भी स्व प्रमाणित करना है, विस्तृत आवेदन को स्व प्रमाणित करता है और चेक लिस्ट को भी स्व प्रमाणित करता है। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसको आपको स्व प्रमाणित नहीं करता। उसके बाद जैसे आधार कार्ड की प्रति है तो मान लो 16 नंबर पे आओगी तो उसमें 16 भरना है। फिर उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका में प्रमाण पत्र, अगर दोनों के एक ही है मतलब एक ही पेज पे आगे पीछे हैं तो उनको एक ही नंबर भरना है और जिनका अंक तालिका अलग है और प्रमाण पत्र अलग है उनको दोनों को अलग अलग पेज पर ही इनको फिलअप करना है। उसके बाद उच्च माध्यमिक अंक तालिका वो भी सेम ऐसे ही भरनी है। फिर उच्च माध्यमिक की पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत यहाँ पे हमें लिखना है। इस वाली संख्या में हमें कुछ नहीं भरना है, इसको ऐसे डैश कर देंगे, यहाँ पर हाँ कर देंगे बस ओनली, इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद क्या है, स्नातक समकक्ष परीक्षा अगर आपने लेवल 1 में है लेकिन आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय स्नातक की डिग्री की भी डिटेल डाली है तो वहाँ यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको। उसकी अंक तालिका और उपाधि जैसे 3 है तो उन्हीं पे ऐसे कंजुगेटिव नंबर देंगे और उनको यहाँ पे लिख देंगे। मान लो 18 से 21 तक आती है तो यहाँ पे 18 से 21 तक ही लिखेंगे, यहाँ पे 18 से 21 ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये स्नातक समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक प्राप्तांक हैं, ये भी हमें उसमें भरने हैं अगर हमने ऑनलाइन आवेदन में उसकी डिटेल भरी है। अब आवेदन अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए इसको D.Ed B.Ed जाओ आपने कर रखी उस पर क्लिक करना है। राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये जो D.Ed B.Ed है इसकी डिटेल भी देनी है। क्लिक करने के साथ साथ उसकी जो तीनों मार्कशीट है वो लिखनी है और वो ऐसे लगातार नंबर उन पे लिखने हैं। और जितने नंबर है, मान लो 21 तक आ गया था तो 22 से 23 या जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसमें स्काउट वाला है तो उस पर भी लिख के इसी तरीके से करना है। जो ऐसे लगातार नंबर हैं वो ही इन पे डालने हैं। फिर उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा की प्रमाण पत्र वो डालनी है।
उसके बाद राजस्थान अध्यापक परीक्षा भर्ती लेवल प्रथम द्वितीय दोनों स्तर पर आपको इस पर टिक करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल में प्रथम प्राप्तांक और प्रतिशत डालना है। डीएलएड की प्रवेश तिथि डालनी है। कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है कि हमारे पास प्रवेश तिथि तो है लेकिन उसका प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या है, कुछ जिला ऐसे हैं जिनमें प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो कॉलेज का लेटर हेड है उस पर प्रमाण पत्र लिखवा सकते हैं। कुछ जिला जो अध्यापन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे वो नहीं मांग रहे हैं, ओनली डेट देख रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर नहीं है तो कॉलेज की लेटर हेड पर लिखवा सकते हैं कि इनको तब तब प्रवेश तिथि इनकी इतने की है, और मोहर लगवा के उसकी फोटोकॉपी आप में इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो भी नॉर्मल है ये सब उनके लिए है जो HIVI से विशेष शिक्षा वाले आए से मूल निवास का प्रमाण पत्र डालनी है, उस पर भी एक नंबर डालना है, जितने नंबर पे आएगी वो क्रम संख्या में वो संख्या उसकी हो जाएगी, और उसमें हाँ करना है। या अनुसूचित क्षेत्र वगैरह के हैं, जाति प्रमाण पत्र वाला डालना है, जिनका 17/10/22 के अनुसार शपथ पत्र भी उनको डालना है, जिनको जनवरी में जिस टाइम फॉर्म की लास्ट डेट थी तब तक भरा हुआ फॉर्म से पहले का अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वो भी डालना है। और जो ये सौ घोषणा है ये मूल निवास वाला, ये सौ घोषणा के आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। अगर आप अलग अलग डालते हैं जब तो इन पर नंबर डाल लें, अगर आप अलग अलग डालते हैं और ये 22 के बाद 25 नंबर पाता है तो 25 नंबर इस पर डाल लें। अगर आप अलग अलग नहीं डालते हैं तो भी इस पर कंजुगेटिव नंबर जरूर डाल दें, और जो एक सिंगल पेज पर जो घोषणा पत्र है वो उसको लगा दें और उसको चेकलिस्ट के साथ ही लगा दें। अगर आप अलग अलग नहीं लगाते हैं तो भी नंबर इन पे जरूर डाल दें, और फिर उनको आप अंदर, वैसे तो इतना देखते नहीं, देखें तो बता दें कि मैंने शुरू में ही वो लगा दिया है। जो भी घोषणा पत्र है ये सब उसी प्रकार से लगा दें। ये आवेदन 2.5 लाख रुपए वाला है। इसमें क्या है कि अगर आपकी जो अंतिम तिथि है उससे पहले का है जब, तो आप वो ऑनलाइन आवेदन जो आय का सर्टिफिकेट है वो ले जाएं, अगर उसके बाद का है तो 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लेके जाएं। अब ये लास्ट है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन है, वो है अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों के से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। इसमें क्या करना है, जो अंतिम संस्थान का है उनकी तो जो दोनों सेट मांगे हैं हमारे चेकलिस्ट के साथ, उसमें तो दोनों में फोटोकॉपी लगानी है। जो अंतिम संस्थान का है उसकी तो ओनली फोटोकॉपी ही लगेगी। और जो 2 राजपत्रित अधिकारियों के हैं उनके जो एक सेट है जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म भी ओरिजिनल लगाना है, और चरित्र प्रमाण पत्र जो भी हैं ये भी ओरिजिनल लगाने हैं, और जो दूसरा सेट है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म भी और चरित्र प्रमाण पत्र भी है, उन दोनों की फोटोकॉपी लगानी है। इनके साथ ये कि जानकारी मैं आपको दे दूं, आपको कागज वाली जो फाइल लेके जानी है जिसमें स्प्रिंग की भी हो सकती है या धागे वाली भी हो सकती है, उसमें आपको कुछ डिटेल भरनी है। क्या क्या डिटेल भरनी है इसके बारे में एक दूसरा वीडियो और बनाऊंगा कि फाइल में किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगा के और अच्छे से क्या क्या डिटेल भरें, और वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, कितनी टीमों के पास आपको जाना पड़ता है। तो ये वीडियो सही है, ओनली जो चेकलिस्ट है वो किस तरीके से भरे उसके बारे में था। नीचे जो डिटेल है वो बिल्कुल सामान्य है, आप आराम से देख के भर सकते हैं। ये 100 घोषणा पत्र है, इसको भी आप आराम से देख के भर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, काफ़ी बच्चों से, क्या सभी जिलों में जो सभी बच्चों से यहाँ लिखवा रहे हैं कि मैं जो 10वां नंबर है इसके बाद लिखा रहे हैं कि मैं किसी भी परीक्षा में डिबार घोषित नहीं किया गया हूँ। ये इस बार नई चीज़ है जो सभी से लिखवा रहे हैं। ये जो टिप्पणी वाला है इसमें आप कुछ भी ना भरें, वो अपने आप भरेंगे और वो वहीं पे अपने डॉक्यूमेंट में वहीं पे रखेंगे। तो ये था कंप्लीट चेकलिस्ट का वीडियो जो आपको पता चल गया, और आगे मैं आपको डॉक्यूमेंट किस तरीके से एडजस्ट करने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, ये भी आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।